हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है 13 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। एसएससी जीडी का जितने भी रियल क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे फर्स्ट शिफ्ट में वो सभी क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिए इस वीडियो को। 1000 लाइक्स का गोल है तो एक साथ लाइक बटन दबा दें और साथ में शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुँचाने के लिए। रोज़ाना ऐसा ही एनालिसिस सबसे सटीक और सबसे रियल सबसे पहले देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोजाना एनालिसिस देखने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में आज, हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन एग्जैक्ट ये था कि नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल कौन हैं। तो ये हैं आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य का आखिरी शासक कौन था। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन अम्पायर। मौर्य साम्राज्य का आखिरी शासक था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जिन्होंने भी आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है। हु कंट्रोल्स माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया। देखिए, माइक्रो फाइनेंस को कंट्रोल किया जाता है इंडिया में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आरबीआई आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बस्तर का विद्रोह कब हुआ था। व्हेन डिड बस्तर रेबिलियन टुक प्लेस। अब यहाँ पे देखिए कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। एक तो बस्तर का जो विद्रोह है ना वो 1910 में हुआ था। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बस्तर का एक आंदोलन है जो कि 1859 में भी हुआ है। अब ये भी देख लेते हैं, बस्तर में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में साल के वृक्षों को बचाने के लिए विद्रोह किया था, जिसे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह बस्तर का पहला पर्यावरण आंदोलन था। आप मेरे को कमेंट करके बताइए दोस्तों, जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, आपसे 1910 वाला बस्तर का विद्रोह पूछा गया था या फिर 1859 वाला बस्तर का विरोध। मैंने दोनों ही आपको करवा दिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था बताइए दोनों में से कौन सा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट वाज टेन्योर ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था वो क्या था। एग्जैक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, इसका कार्यकाल क्या था। ये एग्जैक्ट सवाल था। तो इसका कार्यकाल 56 से 61 था, 1956 से 1961। ऑप्शन यहाँ पे आपका ये वाला करेक्ट करना था आपको, 56 से 61 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कूद लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कूद डांस फॉर्म इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो कूद लोक नृत्य जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। तो जम्मू एंड कश्मीर आपको करेक्ट करना था। और इससे पहले रऊफ आ चुका है जम्मू एंड कश्मीर का। तो सभी लोक नृत्य मैंने आपको प्रैक्टिस सेशन में करवाए थे। 100 से भी ज़्यादा मैंने आपको प्रैक्टिस वीडियो जो है ना करवाई थी जीडी एग्जाम के लिए। सभी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही ऊपर है। आज भी उन सभी वीडियोस में से 5 से ज़्यादा क्वेश्चन हूबहू आए हैं, रिपीट हुए हैं। तो उन वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डिट्टो क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। जो इंडियन ओलंपिक है ना, इसकी जो संघ की स्थापना हुई थी वो 1927 में हुई थी। 1927 ऑप्शन में दिया था, वही आपको करेक्ट करना था। भारतीय ओलंपिक संघ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो पीटी उषा हैं। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। पीटी उषा की बात कर लें तो ये भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियन गेम 2018 की थीम क्या थी। एशियन गेम 2018 की थीम थी फील द एनर्जी ऑफ एशिया। तो ये ऑप्शन में दिया था, वही करेक्ट करना था, फील द एनर्जी ऑफ एशिया। एशियन गेम 2018 की थीम थी। और बात कर ले एशियाई गेम 2018 की, तो 18वें एशियाई खेलों का आयोजन 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता और पोलम्बाग शहरों में संपन्न हुआ था। भारत ने इसमें 15 गोल्ड, 24 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज के साथ कुल 69 पदक जीतकर पदक तालिका में 8वां स्थान प्राप्त किया था। एक और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजा है। क्वेश्चन ये था कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का क्वेश्चन था कि शुभंकर क्या था। अब देखिए, अगर एशियन गेम्स का पूछा है आपसे थीम तो मैंने आपको बता दिया है। अगर ये वाला पूछा है कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर पूछा था, तो शुभंकर क्या था, बोरोबी था, जिसका मतलब होता है एक नीला कोयला। ठीक है, और इसमें ऑस्ट्रेलिया ने कुल 198 के साथ सबसे अधिक पदक जीते थे। कॉमनवेल्थ गेम 2018 का आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसका जो आदर्श वाक्य था वो था शेयर द ड्रीम। अब आप मेरे को बताइए, जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था,
एशियन गेम 2018 का थीम पूछा था या 2018 का राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर पूछा था? जिनका भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है बताइए दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। एक क्वेश्चन आया कि आकाश का विलोम बताइए, तो आकाश का होता है पाताल, धरती, क्षिति। ये तीनों ही सही हैं, इनमें से एक आपके ऑप्शन में दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्थान का विलोम, तो पतन हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो इंद्र का तो बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि देवराज, ये अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, सूर्यपति, देवेंद्र, देवेश, मघवा, देव, मेघराज, ये सभी क्या हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं। इनमें से ही एक ऑप्शन में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो 28 जनवरी 1950 है, इसमें ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो जिन्होंने भी 28 जनवरी 1950 आंसर किया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। उन्होंने 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। वीडियो को जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक बटन जरूर दबाएं। 1000 लाइक्स का गोल है, तो सभी के सभी एक साथ लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें इस वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए। ऐसा ही जानदार एनालिसिस सबसे पहले देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, रोजाना एनालिसिस सबसे पहले देखने के लिए। यहाँ पे तो बात होगी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1862 में हुई थी। और भारत का पहला उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, मैथ का क्वेश्चन है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला पूछा गया था, तो बहुत ही आसान है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पूछ ले तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था जनगणना 2011 से, फिर से क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे खराब साक्षरता दर के में दूसरे नंबर पे कौन सा जो है ना राज्य आता है जनगणना 2011 के अनुसार। पहले नंबर पे सबसे खराब साक्षरता दर में तो आपको सभी को पता होगा बिहार राज्य का नाम आता है। बिहार का नहीं पूछा था, बिहार के बाद जो सबसे खराब साक्षरता में दूसरे नंबर पर है ना भारत में जनगणना 2011 के अनुसार, उसका पूछा था। तो आपको बता दूँ बिहार के बाद दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 65.38% ही साक्षरता है, और ये आपका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे कम साक्षर राज्य है। यह है 63.82% साक्षरता के साथ भारत में सबसे आखिरी 35वें स्थान पर है। ठीक है। और 2011 की जनगणना में 65.38% के साक्षरता के साथ अरुणाचल प्रदेश 34वें स्थान पर है। 2011 की जनगणना में गोवा साक्षरता के मामले में 88.70% साक्षरता के साथ चौथे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों। और सबसे अच्छा जो साक्षरता वाला राज्य है वो केरल है नंबर 1 पे। हमसे पूछा गया था दूसरा सबसे खराब साक्षरता के अनुसार, तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खाना पकाना या खाना बनाना कौन सा परिवर्तन है? ऑप्शन में रासायनिक परिवर्तन दिया था, तो रासायनिक परिवर्तन ही आपका राइट आंसर होगा। भोजन पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि खाना पकाने के बाद कच्चे माल या सब्जियों को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। पानी का उबलना, बर्फ़ का पिघलना, कागज़ को फाड़ना, पानी को जमना और केन को कुचलना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन आया था, पश्चिम बंगाल से कौन सा अभिनेता राज्यसभा का सदस्य बना है? तो ये बने हैं अभिनेता यश दास गुप्ता जी। ठीक है। तो यश दास गुप्ता आपका राइट आंसर होगा। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में, आया तो नहीं है पर आ सकता है, विच एक्टर ज्वाइन बीजेपी इन वेस्ट बंगाल? पश्चिम बंगाल में कौन सा अभिनेता भाजपा में शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं मिथुन चक्रवर्ती, जो अभिनेता हैं ये भाजपा में शामिल हुए हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होता है? उज्ज्वल का एक्चुअल में आपको शुद्ध वर्तन ही बताना था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना उज्ज्वल, ये बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने अंगीकृत कब किया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संगठक सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्केरेनेई का त्यौहार फरवरी के महीने में किस आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? किस राज्य की अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बात कर लें यहाँ पे स्केरेनेई का त्यौहार, ये फरवरी में अंगामी जनजाति में नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड आपका राइट आंसर होगा। और बात करें स्केरेनेई अंगामी का प्रमुख त्यौहार है, यह 10 दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता, युद्ध में जाने से पहले का प्रतीक है। मुख्य त्यौहार से 2 दिन पहले
जलाऊ लकड़ी एकत्र की जाती है, अगले दिन भोजन की तैयारी में जानवरों का शिकार होता है, अगले दिन मुख्य उत्सव शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला त्यौहार आपको करना था। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के, जितने मेरे पास आए थे सभी मैंने आपको करवा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, जिनको याद है फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था जिनका भी, वो कमेंट कर देना, उनको नेक्स्ट शिफ्ट में कवर कर लिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है।